एक धूप भरी बाग में जहां लंबे और शानदार दरख्त खड़े थे, एक चमकता हुआ लाल सेब लगा हुआ था जिसका नाम रूबी था। वो सबसे पुराने दरख्त की शाख पर झूल रहा था, जिसे सब ओ दादी दरख्त ओ कहते थे। रूबी आम सेब नहीं था, वो तजस्सुस से भरा हुआ था। जब दूसरे सेब हुआ के झोंकों में खुशी से झूमते थे, रूबी सोचता था कि बाग के इस पार दुनिया कैसी होगी। एक दिन हुआ का तेज झोंका आया। रूबी ने सोचा, शायद ये मेरा मौका है दुनिया देखने का। मगर दरख्त छोड़ने का मतलब ये भी था कि इसे अपने महफूज घर को अलविदा कहना होगा। क्या वो राह आ चला जाए? अचानक हुआ ने जोर से झटका दिया और वोश, रूबी नीचे गिर गया। वो घास में लुढ़कता हुआ, कंकरों पर उछलता हुआ एक छोटे से खरगोश के पास जा पहुंचा जिसका नाम मीलो था। हेलो लाल गेंद, मीलो ने सूंघते हुए कहा। मैं गेंद नहीं हूं, मैं रूबी सेब हूं, रूबी ने हंसते हुए जवाब दिया। मीलो ने रूबी को अलिफाटे कर अपने दोस्तों के पास ले गया। नदी के किनारे गुलहरी ने इसे ढोल समझा, परिंदे ने घोंसला और कछुए ने इसे चांद समझ लिया। ये सब देखकर रूबी जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों के साथ खेलना बहुत मजे का था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, रूबी को एक अहम बात समझ आई। इसे खास बनने के लिए एक ही जगह रहने की जरूरत नहीं थी। चाहे वो दरख्त पर हो या जमीन पर, वो दूसरों को खुशी दे सकता था। आखिरकार एक मेहरबान किसान ने रूबी को देखा और नरमी से इसे दूसरे सेबों के साथ टोकरी में रख दिया। रूबी मुस्करा दिया। इसका सफर खत्म नहीं हुआ था, अभी तो इसकी कई मजीद मुहिम्मात बाकी थीं, शायद किसी के दस्तरखान पर भी।